यसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं तिलावत करूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में ये लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम कुलियतन इस चीज को समझ सकते हैं कि खुदा बनी नो इंसान के लिए क्या कुछ करना चाहता है। क्रिसमस पर आपने देखा होगा बहुत से लोग गरीबों को राशन देते हैं, कपड़े लेकर देते हैं और दिल तरस से भर जाता है हमारा। किसी की टूटी हुई जूती देख लें, उसको जूती ले देते हैं। किसी के घर में पैसों की कमी देखें, उनको पैसे देकर आते हैं, केक देकर आते हैं, बच्चों को टॉफियां लेकर देते हैं, चॉकलेट्स लेकर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब लोग मिल मिलाकर इस इवेंट को मनाएं और हमारी ये अवलिन कोशिश होती है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इस इवेंट में हम ज्यादा से ज्यादा कुछ करें। लेकिन मुझे ये बात समझ आई कि इससे ज्यादा कि हम इस बात पर गौर करें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें क्रिसमस पर इस बात पर ध्यान लगाना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। हमें एक बेटा बख्शा गया, यीशु मसीह एक गिफ्ट के तौर पर हमें मिला है। खुदा खुद इंसान बनकर जमीन पर आया और उसने ये मुनासिब जाना कि इस जमीन पर आऊं और बनी नो इंसान की निजात के लिए काम करूं, उनको आजादी बख्शूं, उनको मखलसी दूं, उनको रिहाई दूं, उन्हें आजादी दूं। और यूहन्ना के इंजील उसके 30 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। यह बेटा हमें इसलिए बख्शा गया है ताकि हम हलाकत से बच जाएं, हम हलाकत से छूट जाएं, हम गुनाहों से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाएं, मौत से निकलकर अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएं और हम खुदा की उस बख्शिश को जो मुफ्त मेरे लिए और आपके लिए है उसको हासिल कर लें। तो पहली बात, ये इवेंट हमें इसलिए मनाना है क्योंकि खुदा ने हम पर बख्शिश की है, खुदा ने अपना बेटा हमें बख्शा है। आमीन। क्या ये छोटी बात है? मैं और आप कभी भी गुनाहों से बच नहीं सकते थे, हम अपने गुनाहों को अपने ऊपर से उतार नहीं सकते थे, हम अपनी नेचर को बदल नहीं सकते, हम अपनी फितरत को बदल नहीं सकते, हम अपने हालात को बदल नहीं सकते, हम अपनी सिचुएशंस को बदल नहीं सकते। लेकिन फकत खुदा मेरे लिए और आपके लिए ऐसा काम करता है कि वो हमारी नेचर को चेंज कर देता है, वो हमें बदल देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या चीता अपनी धारियों को अपने बदन पर से गायब कर सकता है, उतार सकता है, उनसे आजादी पा सकता है? चीते के ऊपर जो धारियां बनाई गई हैं, बताएं मुझे, क्या वो धारियां गायब हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर वो ये सोचे कि मैं धारियों को आज गायब करके छोड़ूंगा और वो दीवारों के साथ अपने आप को रगड़े, हो सकता है वो अपनी खाल उधेड़ ले, लेकिन जब उसकी खाल दोबारा आएगी उस पर धारियां फिर होंगी। इसी तरह एक गुनाहगार शख्स ये सोच सकता है कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, मैं आज के बाद गुनाह से नफरत करूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं ज़िनाकारी छोड़ दूंगा, मैं हरामकारी छोड़ दूंगा, मैं बुग़्ज़ छोड़ दूंगा, मैं ऐब-जोई छोड़ दूंगा, मैं नफरत छोड़ दूंगा, मैं हसद छोड़ दूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। लेकिन वो अपनी नेचर को बदल नहीं सकता। इसीलिए तो यीशु मसीह जमीन पर आया, क्योंकि उसे पता है कि मैं और आप बदल नहीं सकते, हमें हेल्प की जरूरत है। जो शख्स दलदल के अंदर होता है, दलदल की नेचर ये है कि वो आपको नीचे लेकर जाती, जितना ज्यादा आप हाथ पैर मारते हैं आप नीचे जाते हैं, आप धंसते जाते हैं और बिलाखिर दलदल आपको खा जाता है। गुनाह भी ऐसा ही है, वो हमें नीचे 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 खींचता है। हम जितने ज्यादा अपने आप को गुनाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, हम गुनाहों में उतना ज्यादा धंस जाते हैं। लेकिन फिर खुदा हाथ बढ़ाता है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और ज़बूर 18 में दाऊद कहता है, आपे पुरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, वही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। आमीन। जब भंवर के अंदर फंसे हों उस वक्त खुदा ऊपर से हाथ बढ़ाता है और खुदा हमें बाहर निकाल लेता। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए निजात का इंतजाम किया गया है। क्रिसमस हमें यह बताता है कि हमने खुदावंद की उस बख्शिश को कबूल करना है। अगर अभी तक आप खुदावंद यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा नहीं जानते, तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं, इस मैसेज के आगाज में
मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहूंगा कि आप खुदावंद के पास आए, आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, आप तौबा करें, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए इससे बेस्ट और कोई चीज नहीं कि हम गुनाहों से छूट जाएं। अगर आप एक परिंदे से पूछें जो केज के अंदर हो, पिंजरे के अंदर हो, आप उससे पूछें कि मेरे प्यारे तोते, क्या तू पिंजरे के अंदर ही रहना चाहता है या आजाद होना चाहता है? तोता क्या जवाब देगा? आप किसी ऐसी जानवर को जो जंगल में आजाद फिरता है, चिड़ियाघर में चले जाएं, शेर के कान में आवाज दें, क्या मैं पिंजरा खोल दूं? शेर कहेगा छेती कर, मैं बड़ा तंग पे आया, मैनू बासियां मुर्गियां खवांदे नहीं। मैंने खुद टाइगर को बासी मुर्गी खाते हुए देखा है और मैं फौरन सोचने लगा ये वो दरिंदा है जिसको जंगल में देखकर बड़े बड़ों की सिटी गुम हो जाती, और यहाँ पर छोटे बच्चे उसको लॉलीपॉप मार रहे हैं, उसको च्युइंगम्स मार रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है। अगर मैं उस चीते से पूछूं कि क्या मैं तुझे आजाद कर दूं, वो कहेगा भाई देर ना कर, जल्दी कर। मैं और आप क्यों गुनाहों की कैद के अंदर बैठे हुए हैं? हम क्यों आजादी नहीं चाहते? हम क्यों रिहाई नहीं चाहते? हम क्यों खुदा से माफी नहीं मांगते? हम क्यों नहीं कहते कि खुदावंद मुझे अपने खून से धो ताकि मैं इन गुनाहों की कैद से आजाद हो जाऊं? क्रिसमस मेरी और आपकी आजादी का ऐलान है। अगर निजात दहिंदा ना आता तो हम कभी निजात नहीं पा सकते। पहली चीज, मेरे लिए और आपके लिए खुदा ने क्या कुछ किया, क्रिसमस पर हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना। दूसरी चीज, मैं और आप खुदा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कपड़े दे सकते हैं, दैट्स गुड। इस किस्म के बहुत से काम लोग करते हैं, क्रिसमस में खुशी बड़ी होती है लोगों को, इस किस्म के काम करते हैं, दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन इससे हटकर भी कुछ हो सकता है जो कि ज्यादा अहम है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। क्रिसमस बाजारों में फिरने का नाम नहीं है, क्रिसमस स्वेटर खरीदने का नाम नहीं है, क्रिसमस घरों में खीरे पकाने का नाम नहीं है, क्रिसमस एक घर से केक लेके दूसरे घर में दे के आने का नाम नहीं है। हाँ जी, क्रिसमस खुदा की वर्शिप करने का इवेंट है। मजूसी आते हैं, कितनी दूर से चल के आए, और आए किस लिए? यीशु से मिलने के लिए, और बेस्ट गिफ्ट्स लेकर आए, यीशु के लिए गिफ्ट लेकर आए, सोना, मुर और लुबान। चरवाहे आते हैं, वो यीशु मसीह को सजदा करते हैं। क्रिसमस के दिनों में मेरा आपसे ये सवाल है, मसीही कलीसिया कितनी दुआ करती है? वो निजात देने के लिए आया, हम कहते हैं हमने निजात पा ली, हम उसके लहू से धुल गए, हम पाक हो गए, हम साफ हो गए। लेकिन इस सीजन के अंदर हमने कितना कलाम पढ़ा, इस सीजन के अंदर हमने कितनी वर्शिप की, इस सीजन के अंदर हमने कितनी दुआ की? क्रिसमस का जो सीजन है, ये मुझे और आपको इस बात के लिए उभारता है कि हम दुआ में झुकें, हम खुदा के कलाम की तरफ आए, हम खुदावंद से रिक्वेस्ट करें कि खुदावंद तू बरकत दे मेरे बहन भाइयों को। अगर आप किसी को राशन देना चाहते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी जेब के मुताबिक 1 या 2 बंदे की हेल्प कर दें, इससे ज्यादा नहीं। जॉब करने वाला बंदा, नौकरी पेशा बंदा कितना को हाथ खोलेगा? 5000 एक्स्ट्रा निकाल लेगा, शायद उसको बोनस मिले, वो सोचे कि ये बोनस मैं किसी अपने गरीब भाई को दे देता हूं, किसी गरीब बहन को दे देता हूं, इससे ज्यादा कितनी दौड़ लेगा। लेकिन जब आप दुआ में झुकेंगे, जब आप दुआ में झुकेंगे, आप सबको बांटना शुरू कर देंगे, आपके पास खत्म नहीं होगा। हालेलुया, आप देते जाएंगे। ऐ खुदावंद मेरी बहन को बरकत दे, ऐ खुदावंद मेरे भाई को बरकत दे, उसको ये दे दे, मेरे फलां भाई को ये दे दे, मेरे पादी साहब को ये दे दे, क्वायर को ये दे दे। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है दुआ में, क्योंकि आपको पता है खुदा के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और मैं और आप क्या करते हैं? हम दुआ के जरिए खुदा की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि क्रिसमस के दिनों में लोग खरीदारी को ज्यादा तरजीह देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, दुआया मीटिंग में आना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, सारा साल ही गाई देने गीत, इस दफा नहीं गाएंगे तो क्या होगा? बाजार चलो, फलानी जगह पे सूप बड़ा जबरदस्त है, ठंड बड़ी है, धुंध भी पहन रही है, सूप का अलग ही मजा है, सूप पीने चले जाते हैं, बिरयानी खाने चले जाते हैं, फूड स्ट्रीट में घुस जाते हैं, लेकिन चर्च मिस कर देते हैं। क्रिसमस हमने इसलिए मनाना है क्योंकि खुदा ने हमारे लिए निजात का इंतजाम किया है, और हमने दुआ करके, प्रशिश करके, सिताइश करके इस बात का इजहार करना है कि हम निजात याफ्ता है। अगर हम दुआ नहीं करते, अगर हम प्रशिश नहीं करते, हम कलाम नहीं पढ़ते, हम दुआ नहीं करते, अपने घरों में बैठ के ये नहीं कहते कि आओ इस क्रिसमस के सीजन में हम सब मिलकर दुआ करें। जिन फैमिलीज के अंदर दुआ, शख्सी दुआ और खानदानी दुआ रुक चुकी है, मैं उन्हें भारूंगा कि आप दुआ करना शुरू करें ताकि खुदा की कुदरत मेरे और आपके दरमियान काम करे। पहली चीज, क्रिसमस इस बात पर गौर करने का नाम है कि खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ किया। दूसरी बात, जो कुछ खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किया है, हम उसकी मद में क्या कर सकते हैं? वो सब नेमतें जो खुदा ने मुझे दी, ज़बूर नवीस कहता है, मैं उसके बस खुदा को क्या दूं? मैं निजात का प्याला उठाकर उसकी तारीफ करूंगा,
मैं दुआ करूंगा, मैं शुक्रगुजारी करूंगा, मैं मददसराई करूंगा, मैं उसे मुबारक कहूंगा, क्योंकि वो मेरा मुनज्जी है, वो मेरा निजात देंदा है, उसने मुझे छुड़ाया है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे रिहाई दी है, उसने मुझे मखलसी दी है। हालेलुया। कभी हम इन चीजों पर गौर नहीं करते। मैं हमेशा ही कहता हूं 302 का केस जिस पर बना हो, फांसी का ऑर्डर हो चुका हो, उसको तख्तादार पर ले जाया जाए, उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा भी लपेट दिया जाए। काला कपड़ा आपको पता है लपेट देते हैं इसलिए क्योंकि जब रस्सी टाइट होती है तो बंदे की जुबान बाहर आ जाती है, इसीलिए काला कपड़ा लपेटते हैं, क्योंकि बड़ी अजियतनाक मौत है। 302 का केस, उसमें मौत की सजा हो गई, फांसी की, और जब उसको तख्तेदार पे ले जाया जाए और उसके मुंह पर कपड़ा भी लपेट दिया जाए और अचानक एक बंदा पीछे से आए कि इसकी फांसी रोक दी जाए, इसे आजाद कर दिया गया है, वो बंदा आराम नाल ही आ जाएगा थल्ले, समझेगा उठे, बताएं मुझे, उसको नींद आ जाएगी उधर ही, वो उछलेगा, वो कूदेगा, वो डांस करेगा, वो कहेगा पीछे हो जो सारे मैं आजाद हो गया। हम यहां पे सब आजाद बैठे हुए हैं लेकिन आजादा को वर्शिप ही नहीं हो रही। अड्डी अड्डी बासी, हम छुड़ाए गए हैं, हम आजाद किए गए हैं, हम बचाए गए हैं, हमने इसका प्रूफ भी तो देना है। क्यों जी? एक बंदा कहता मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास पैसे की कोई इंतहा ही नहीं, पता ही कोई नहीं कहां कहां पैसा पड़ा। अच्छा, आप उससे कहें जी मुझे 2000 दे, ओके मेरे को तो नहीं, इसका मतलब है कोई झूठा है। इसी तरह अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं निजात याफ्ता हूं और वो दुआ नहीं करता, वो किस किस्म का निजात याफ्ता है? जो कलाम नहीं पढ़ता, जो कलाम सुनता नहीं, जो गवाही नहीं देता, जो ये लोगों को बताता नहीं कि मेरी खुशी का राज मुझसे पूछो। वॉचमैन नहीं कहता है जिस दिन मुझे निजात मिली थी, वो अपनी किताब में ये बात कहता है, मेरी मसीह जिंदगी में जिस दिन मुझे निजात मिली, जिस दिन मैंने खुदावंद मसीह को पहचाना, उसके चेहरे का नूर मुझ पर चमका, उस दिन मेरा दिल करता था कि मैं शंघाई की गलियों के अंदर भागूं, दौड़ूं, चीखूं, चिल्लाऊं और लोगों को बताऊं कि सुनो, खुदावंद ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, मैं वो शख्स हूं जिस पर कोई गुनाह नहीं है, मैं गुनाहों से आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। जिसको रिहाई मिलती है, जिसको निजात मिलती है, उसी का ये हाल है। जिसको निजात नहीं मिली, जो ये समझता है कि मैं निजात पा चुका हूं, समझता है, उससे मिली नहीं। उसके कामों से, उसके एक्ट से आपको पता चल जाएगा। किसी भी शख्स के फल से आप उसको पहचान लेंगे। मुंह से कहने तो आप पहाड़ को उठा दें, माउंट एवरेस्ट को आप जाके अपनी हथेली पे उठा लें, बातें तो बड़ी हैं, लेकिन बात है प्रूफ भी तो देना है। मैं निजात याफ्ता हूं, इसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। मेरे कामों से मेरी निजात जाहिर होगी, मेरी खुशी जाहिर होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस को मनाने में हमने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, ब्लंडर्स हमारे। हमने क्रिसमस को एक दुनियावी इवेंट बना के रख दिया। आपको पता है दाऊद जब अहद के संदूक को वापस ला रहा था तो क्या हुआ था? अहद का संदूक, उसके अंदर खुदा के कवानीन मौजूद है, अहद का संदूक है, उस पर करोबी भी बने हुए हैं। दाऊद ने फैसला किया कि जैसे यरूशलेम से ये अहद का संदूक छीन गया था, हम इसको वापस लाएंगे। तैयारी हो गई पूरी, लोग आ गए, बहुत बड़ा इवेंट मुनक्कद किया गया, गुब्बारे भी फुला लिए, बिगल्स भी पकड़ लिए, काहन भी तैयार हो गए, लावी भी तैयार हो गए, सब कुछ आ गए। देखें अब करने क्या जा रहा है, वो अहद के संदूक को क्या करने जा रहा है? वापस लाने के लिए जा रहा है। खुदा ने ये बात मुकर्रर कर रखी थी कि लावियों के अलावा, लावियों के कबीले के अलावा कोई शख्स अहद के संदूक को हाथ नहीं लगा सकता। ये कानून था, ये लॉ था, ये पक्की बात थी, इसको कोई हिला नहीं सकता था। दाऊद अपनी खुशी में इस कदर ज्यादा दीवाना हुआ और उसने इस कदर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, इतनी ज्यादा सजावट कर दी। मैंने ऐसे ऐसे भी क्रिसमस के प्रोग्राम देखे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे क्रिसमस के प्रोग्राम देखे, लोग एक दूसरे पे केक माल रहे हैं, ऐना ही वादू केक बनवा लिया उन्होंने, खा के रज गए तो फिर एक दूसरे तक मालता। दाऊद ने पैसा बड़ा खर्च कर दिया, फूल की पत्तियां, पता नहीं क्या कुछ उसने किया होगा, साज बजाने वाले खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा था, खुदा की मर्जी के मुखालिफ काम किया जा रहा था। क्योंकि जिस अहद के संदूक को लावियों ने उठाना था, वो लावियों ने नहीं उठाया हुआ था, वो दो खूबसूरत बैलों के ऊपर पड़ा था। बैल गाड़ी लाई गई, बैल उसके अंदर जोते गए, बैलों पे मेहंदी लगाई गई, गजरे बांधे गए, बैलों को खूबसूरत बनाया गया। उनको लावियों ने उठाना था, ये लावियों का काम था कि लावी उसको चारों तरफ से पकड़े और अपने कंधों पर रखकर उठा के लाएं, ये कानून है। लेकिन दाऊद अपनी खुशी के अंदर उस कानून को तोड़कर उनको बैलों के ऊपर रख रहा है। तैयारी वही है, लावी भी साथ चल रहे हैं, लेकिन लावियों ने उठाया नहीं हुआ। समझ आ रही? हम क्रिसमस के साथ क्या कर रहे हैं? क्रिसमस दुआ का सीजन है, दुआ भी ऑफ, कलाम पढ़ने का सीजन है, कलाम भी ऑफ, चर्च जाने का सीजन है, चर्च भी ऑफ, प्रस्तिश करने का सीजन है, चर्च भी ऑफ, क्रिसमस ट्री। मैं जाती तौर पर आपको चीजें
बताना चाहता हूं, ये मेरी जाती एक ऑब्जर्वेशन है, पूरी दुनिया के अंदर अरबों रुपया इस चीज पे लगाया जाता है। एक इंडस्ट्री है पूरी। सेंटा क्लॉज के कपड़े अरबों रुपए के बनते हैं, अरबों डॉलर्स के, और ये अरबों खरबों बिलियन डॉलर्स की ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो आपको एक अलग सिमत में लेके जा रही। पूरा यूरोप जाके देखें, अमेरिका देखें, सजा पड़ा है, बाजारों में गलियों में लाइटें लगी हुई हैं, क्रिसमस ट्री लगे हुए, सेंटा क्लॉज फिर रहे हैं, जिससे मर्जी हाथ मिला ले। बच्चों ने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए, बुजुर्गों ने पहने हुए, लड़कियों ने पहने हुए, लड़कों ने पहने हुए, जानवरों को भी बना दिया उन्होंने। इन चीजों का क्रिसमस से ताल्लुक इस सूरत तक है कि हम ये चाहते हैं कि हम खुशी में उसको शामिल कर लें। खुदा इससे बुरा भी नहीं मनाएगा अगर आप क्रिसमस ट्री लगा लेंगे, इट्स ओके। अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, अगर आप दुआ कर रहे हैं, अगर आप निजात से वाकिफ हैं, अगर आप कलाम पढ़ते हैं, अगर आप खुदावंत के हुजूर झुकते हैं, लेकिन अगर इन सब चीजों को छोड़कर हम डेली एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, एक चॉकलेट इधर, एक कैंडी इधर, बस यही लगाते रहे और उसको भरते जाएं और उस पर फख्र करें, कहता मैंने जो इस वक्त क्रिसमस ट्री सजाया ना, मेरे घर आना, मैं तुम दिखावांगा असली चॉकलेट की होंगी, तुसी तो प्लास्टिक दी टॉफियां लटकाइयां, मैं ऐसा लगाता हूं। अच्छा, लेकिन दुआ नहीं, कलाम नहीं, निजात पाइए नहीं। ये क्रिसमस ट्री आपको ऊपर नहीं लेकर जाएगा, यीशु मसीह का खून आपको ऊपर लेकर जाएगा। सो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने एक गलत तरीका अपनाया, एक अच्छे काम को करने के लिए गलत तरीका। हम यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने की जो सेलिब्रेशन है गलत तरीके से कर रहे हैं। और हुआ क्या, जब आगे बढ़ रहे थे, बैंड बाजे बज रहे थे, बिगल बज रहे थे, बड़ा शोर था, नारे लग रहे थे कि जी अहद का संदूक वापस आ रहा है, उसी वक्त बैलों को ठोकर लगी, बैलों को ठोकर लगी। और एक उजा नामी शख्स जो उस बैलगाड़ी के साथ साथ चल रहा था, उसका दिल घबराया कि कहीं अहद का संदूक नीचे ना गिर जाए। उसने अहद के संदूक को सपोर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया, वो उसी जगह मर गया। उसी वक्त सारी सेलिब्रेशन रुक गई। और तवारीख की पहली किताब उसके 13वें बाब में लिखा है, दाऊद डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसे पता लग गया कि मैं गलत था। इतना पैसा लगाने के बावजूद वो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट चल रहा था। और वो उबैद अदूम के घर उसको उतार देते हैं, अहद के संदूक को वहां पे छोड़ देते हैं। 3 महीने वो वहां पड़ा रहता है। 3 महीने के बाद दाऊद दोबारा ये फैसला करता है कि मैं अहद के संदूक को लाऊंगा, लेकिन इस बार उसने सही तरीका अपनाया। इस बार उसने लावियों को मुख्तस किया और लावी उसको उठाकर लाए, आमीन। और वो उसको यरूशलेम में लाए और फिर दाऊद वहां पर नाचने लगा। मैंने इस चीज को बड़ी बारीकी से देखा है। एक वक्त का बादशाह, कभी आपने किसी बादशाह को नाचते हुए नहीं देखा होगा? कभी ऐसा तस्वर किया आपने? कभी देखा ऐसा? मेरी 40 साल की जिंदगी में शायद वो अपनी किसी पार्टी में जरूर नाच रहा हो, लेकिन कभी वो अपनी अवाम के सामने, अपनी रियाया के सामने नहीं नाचता। दाऊद अहद के संदूक के आगे इस हद तक नाच रहा था कि उसे अपना होश न रहा। यह है जी वर्शिप। दाऊद को नहीं पता था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैंने एक गलती की थी, आज मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं उस गलती को दुरुस्त करूं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरी हुकूमत के अंदर बादशाहों के बादशाह का संदूक वापस आ रहा है, आमीन। उसने खुशी और शादमानी में नाचना शुरू किया। उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तुझे शर्म ना आई? तेरे सिपाही साथ थे, सिपा सलार साथ चल रहे थे, सारी लड़कियां और लोग वहां पर थे, और तू उनके सामने नाच रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बांका बेहयाई से नाचता। उसने कहा, तू नादान औरत है, मैं तो अपने खुदावंत के लिए इससे भी ज्यादा कर सकता हूं, मैं अपने खुदावंत के लिए इससे भी ज्यादा जलील हो सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा कौन है। उसने मुझे भेड़साले से उठाया, मैं तो अपने बाप की भेड़ें चराता था, लेकिन खुदावंत ने मुझ पर मेहरबानी की कि उसने मुझे इस्राएल का पेशवा बना दिया, उसने मुझे इस्राएल का बादशाह बना दिया। मैं क्यों ना उसकी परस्तिश करूं, मैं क्यों ना उसके नाम को जलाल दूं। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपके लिए क्या कुछ किया गया है? ये बच्चे जो यहां पर तबला बजा रहे हैं, मैंने खुद भी कई साल ढोलक बजाई है, पास्टर जस्टिन ने भी कई साल ढोलक बजाई है। ये बहुत मुश्किल काम है। जो लय ये बजा रहे हैं, जो लय हम गाते हैं, जिन तेज लय में हम गीत गाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने और इन्होंने अपने बाजुओं का जोर दिखाया। मैं इसके लिए बड़ी शुक्रगुजारी करता हूं कि ये बच्चे अपनी पूरी ताकत के साथ खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, और हम इतने जी जरूर इनके लिए तालियां बजाएं। हम ऐसे ऐसे मौसमों में हम लोगों के घरों में इबादत करने जाते हैं, छतों पे, खुले मैदानों में। वहां पर कई बार इतनी सर्दी होती है कि आपकी उंगलियां जम जाती, आपकी उंगलियां काम नहीं कर रही होती, और उस वक्त जो तबले की खाल है या ढोलक की खाल है वो आपकी उंगलियों को हर्ट करती है। कई बार उंगलियां फट जाती हैं, और कई बार इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपको इतना ज्यादा पसीना आ जाता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लय लगाते हैं, रिदम बांध के रखते हैं,
और इनकी रिदम बजाने की वजह से हमारे अंदर एक जोश, जज्बा और वलवला पैदा होता है और हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। कौन ऐसा कर सकता है जो खुदावंद से मोहब्बत करता है? कौन अपना जोर लगाता है जिसको ये पता है कि खुदावंद मेरे लिए क्या है और उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है? आमीन। हमने ये इवेंट मनाया, इसको मनाएंगे, 25 को ये गुजर भी जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसको जितना मर्जी अच्छा मना लें, ये हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, कई हजार साल पहले हुआ था और हम उसको हर साल मनाते हैं। ये एक माजी है और जिंदा कौमें अपने माजी को भूलती नहीं है। हमने अपने माजी को याद रखना है, लेकिन जिंदा कौमें अपने मुस्तकबिल को भी याद रखती हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, यीशु मसीह कलीसिया को लेने आ रहा है। आमीन। एक हवाला आपके सामने पढ़ूंगा याकूब के खत में से, याकूब 5वां बाब उसकी 7वीं आयत से। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। क्या करो जी? खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आमीन। आप दुखी हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आप लाचार हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप दुखों और मुसीबतों के अंदर घिरे हुए हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, आप सब्र करें, क्योंकि खुदावंद की आमद नजदीक है और वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वहां रोना और दांतों का पीसना नहीं है, वहां पर खुदावंद खुद हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। ओ, ये कैसी भली बात होगी। वो लोग जो दुखों के अंदर हैं, खुदावंद खुद कहेगा, उससे अपने गले से लगाएगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्यों रोता है? मैं तेरे आंसू पोंछ रहा हूं। यहां पर रोना नहीं, यहां पर खुशी और शादवानी। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आप इस इवेंट को मना रहे हैं, लेकिन इस इवेंट को मनाते मनाते कहीं उस इवेंट को ना भूल जाएं जो आने वाला है, जो होने वाला है। हो सकता है हम केक खा के, बिरयानियां खा के, गजरेले खा के भूल जाएं, इजी हो जाए, फिर कहें चलो अगले साल फिर बनाएंगे, अगले साल डिश चेंज करना भाई, अगले साल कुछ और पकाई हो। अच्छा, क्या हमने क्रिसमस को सिर्फ यहीं तक महदूद कर दिया? मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि निजात दहिंदा जमीन पर आया है, लेकिन मैं आपको अलर्ट भी देना चाहता हूं कि तैयार हो जाए, क्योंकि यही निजात दहिंदा मेरे लिए और आपके लिए खून बहा कर भी गया है। देखो, ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, ये बर्रा है जो चरनी में आपको नजर आता है। ये खुदा का वो बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, और ये आया ही इसलिए था, इसको मुर इसलिए पेश किया गया था क्योंकि इसने दुख सहना था, इसने अपनी जान बहुतों की निजात के लिए देनी थी, और इसने दुनिया का निजात दहिंदा बनना था, इसलिए इसको मुर पेश किया गया। इसने काहिन बनना था, आमीन, इसने बादशाह बनना था, इसलिए इसको सोना, मुर और लुबान दिया गया। लुबान प्रस्तिश को जाहिर करता है, कहानत को जाहिर करता है। तो इसका मतलब है यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन भी है, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह भी है, और यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा भी है। यीशु मसीह की पैदाइश पर यह मैसेज मजूसियों ने दिया है। पैदा होने का इवेंट भी गुजर चुका है, मसलूब होकर जी उठने का इवेंट भी गुजर चुका है। अब जो इवेंट, रियल इवेंट है, जिसमें मैं और आप पार्टिसिपेट करेंगे, यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? सिर्फ यस की हद तक नहीं, आपको खुद अपने कामों से पता चल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं किसी से पूछूं, क्या किसी के पास 5000 का नोट है? वो कहे यस है, ये लें सर, कंफर्म होगी बात। क्या आपके पास 5000 का नोट है? यस। किस किस के पास है? निकालें। इसका मतलब नहीं है। हम में से हर एक ये कहता है हम यीशु की आमद के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग तो इबादत में तैयार होने के लिए इतनी देर लगा देते हैं, पहुंच नहीं पाते, लेट हो जाते हैं, फिर कहते जी बाइक पंक्चर हो गई थी सर, पेट्रोल खत्म हो गया था सर, कीचड़ बड़ा था सर, मेरी सांस आ गई थी सर, गैस चली गई थी सर, लाइट चली गई थी सर, 100 बहाने। लेकिन जो तैयार है उसकी बातचीत कुछ और है, उसका ध्यान दुनिया में नहीं लगा हुआ, वो दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं करता, दुनिया की चीजों के पीछे भागता नहीं, दुनिया की चीजें हासिल करने के लिए लेग पुलिंग नहीं करता, लोगों को दुख नहीं देता, लोगों को तकलीफ नहीं देता। वो ये जानता है कि मैं मुसाफिर और परदेसी हूं और मैं चंद दिनों के लिए यहाँ पर हूं, ये मेरी आरजी क़यामगाह है, मैंने थोड़े दिनों के बाद यहाँ से चला जाना है। मैं तो परदेसी हूँ, परदेसी का तो रवैया ही कुछ और होता है। जो थोड़े दिनों के लिए कहीं गया हो वो हर किसी की बात सुन लेता है, वो कहता है मुझे पता है, मैं तो चंद दिन के लिए यहाँ पर आया हूं, मैंने तो जाना है, मेरी मंजिल कुछ और है, मेरा ठिकाना कुछ और है, मेरी मुलाकात हर रोज खुदावंद से होनी चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब मैं आसमान पर उसके साथ रहूंगा जहां वो रहता है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम बाप पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आमीन। क्रिसमस को जरूर मनाएं, खुशियां मनाएं, खाना बनाएं, गरीबों की मदद भी करें, खुदा की प्रस्तिश करें, सताइश करें, उसकी तारीफ करें, हमद के सताइश के नगमे गाएं। लिखा है साधकों के खैमों के अंदर निजात की रागनियां हैं। जो निजात पा जाता है, जो सादिक है, खुरमे दे दरख्त दे वांगू सादक लहलहाएगा, जे में सरू दा बूटा वादा वो भी वादा जावेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं इस चीज के लिए बड़ा खुश हूं कि यीशु मुझे लेने के लिए आ रहा है। वो दिन बहुत करीब है और याकूब हमें उस दिन के इंतजार करने का एक टोटका बताता है, एक कुंजी देता है। प्यारो सब्र करो क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। मेरी दुआ है कि क्रिसमस का ये सीजन, आने वाला नया साल आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आए। और ये आपकी जिंदगी में महज उसी वक्त तब्दीली ला सकता है जब आप तब्दील हो जाएंगे। दिन वही 365 होंगे 2020 के भी, लेकिन ये चेंज उस वक्त होंगे जब आप खुदावंद में होंगे। मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी धार थले, सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लहू दी धार थले। जिसके नसीब सोए हुए हैं, यीशु का लहू जब उस पर गिरता है, सोए भाग भी जाग उठते हैं। हालेलुया। वो बंदा खुश हो जाता है, निहाल हो जाता है। वो कहता पीछे हो जाओ, मुझे प्रस्तिश करने दो, मुझे गीत गाने दो। आमीन। लेकिन जिस बंदे की खुदा से कोई लगन नहीं, उसके पास खराटे ही खराटे हैं। उसके पास बस यही बताने के लिए है कि सर मैं बड़ा तंग हूं, मेरी कुछ हेल्प करो। मैं आपको कहना चाहता हूं 2020 को बेस्ट बनाएं। और वो कैसे बेस्ट होगा? जब आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देंगे। और जब आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में देंगे, हर एक चीज बदलना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। हम ये गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसे होता है। मैं अपनी जिंदगी की बेशुमार गवाहियां आपको बता चुका हूं। मैंने एक जगह बताया कि टीबी ने मेरे फेफड़े खा लिए थे कराची में। एक बंदा कहता कि भाई साहब तुसी दोबारा एक्सरा करवाया? मैं कहा जी काफी अरसा हो गया नहीं कराया। कहता मैनू लगदा हुण तुहाडे ढिड च 4 फेफड़े ने जिन्नी तुहाडी आवाज है। कहता तुहाडी आवाज ते इंज कंधां नूं वज के वापस आ रही। कहता दोबारा अल्ट्रासाउंड कराओ, तुहाडे 4 फेफड़े जे। खुदा ने हाई क्वालिटी के फेफड़े मुझे दिए हैं, आमीन, ताकि मैं उसका कलाम सुना सकूं। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत तब्दीली है, इज्जत है, सरफराजी है। जहां कहीं लोग हमें देखते हैं, सलाम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पादी साहब भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। कराची में हम गए तो कुरंगी 5 में पादी मुबीन साहब कलाम सुनाने के लिए गए। मैं न्यू कराची में गया तो कुरंगी में ये जब कलाम सुना के एक घर में खाना खाने के लिए बैठे तो पादी साहब ने हाथ धोए। वहां हाथ धोने के बाद इन्होंने देखा कि ओहो मैं तो टिश्यू भूल आया, मेरे बैग में शायद रह गए। तो ये खड़े थे तो एक बुजुर्ग ने अपना तौलिया, जिस घर में वो गए थे उनका शायद दादा था या बाप था, उसने वो तौलिया जल्दी से आगे किया और भाई साहब ने कहा जी थैंक यू अंकल जी, बहुत शुक्रिया, हाथ साफ कर लिए। तो वो बुजुर्ग रोने लगा। तो पादी साहब ने देखा, मुबीन साहब कहने लगे अंकल जी खैरियत है, आप रोना शुरू हो गए। कहता भाई साहब मैनू खुशी बड़ी है कि तुसी मेरे तौलिए ना हाथ साफ कीते, तुसी मेरे तौलिए नाल इज्जत तेरी वधावेगा। आज अगर किसी का तौलिया हाथ लगा दे, कहता तेन शर्म नहीं आती मेरे तौलिए ना हाथ पूंज ले। इधर वो रो रहा है कि मेरे तौलिए को पादी साहब ने हाथ लगा दिया। क्या आपको समझ नहीं आई ये क्या है? मट्टी को छू के तूने कुंदन बना दिया। जिसको वो छू देता है, अनसमत साहब का गीत था, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन बन जाए। कुम्हार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण बन जाए। दर्पण कहते हैं आईने को। कहता अगर तू इसको हाथ लगा दे, अगर तू इसको छू दे तो ये मिट्टी भी आईना बन जाएगी। आमीन। आज जब हम देखते हैं कि लोग किस तरह हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम हैरान होते हैं और हम सिर्फ सर झुकाकर खुदावंद को सजदा करते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसा वो आपके लिए भी चाहता है। मैं आखिरी एक स्टोरी सुनाकर इसको बंद करना चाहता हूं। एक जगह पर नीलामी हो रही थी। क्या हो रहा था जी? नीलामी हो रही थी। चीजें बिक रही थी, फ्रिज बिक रही थी, शोकेस बिक रहा था, बेड बिक रहे थे, सोफा सेट बिक रहा था, कुर्सियां बिक रही थी, फनूस बिक रहा था, सब कुछ रेट लग रहे थे, इतने का इतने का इतने का। एक डब्बे के अंदर पुरानी वायलिन पड़ी थी। पुरानी वायलिन को जब भी वो शख्स देखता वो कहता इसकी क्या बोली लगाऊं, इसको किसने खरीदना है। लेकिन जब सब सौदा बिक गया, घर के सब चीजें बिक गई, तो उसने सोचा चलो वायलिन की भी बोली लगाता हूं, शायद इसके भी कोई $5-6 मिल जाए। तो उसने वायलिन पकड़ी जो कि मिट्टी से अटी पड़ी थी, उसके तार भी ढीले पड़े हुए थे, उसका गज भी साथ में जंगलूद पड़ा था। और उसने कहा है कोई ऐसा शख्स जो $5 में इस वायलिन को खरीद ले। सारे चुप थे, सारे चुप थे। उसने कहा $5 है कोई शख्स जो $5 में इसे खरीदे? एक शख्स कहने लगा जनाब
1 मिनट रुकिए। वो पीछे से आगे आया, बुजुर्ग आदमी था, उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसने गज को साफ किया, उसने वायलिन को ट्यून किया, उसने उसको अपने कंधे पे रखा और उसको बजाना शुरू कर दिया। जब उसने उसको बजाया, उस पूरे हॉल के अंदर एक अजीबोगरीब समा बन गया और सारे लोग हैरान और शशदर हो गए कि जिस वायलिन को हम कुछ भी नहीं समझ रहे थे, ये कैसा खूबसूरत वायलिन है। उस बंदे ने फौरन ही अपनी टोन चेंज की और वो बोली को हजारों में ले गया। उसने कहा, है कोई बंदा जो $10,000 में इस वायलिन को खरीदेगा? $10,000। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, $11,000। बढ़ता गया, बढ़ता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वायलिन तो वही था, लेकिन उस वायलिन की कीमत बढ़ कैसे गई? क्योंकि उसको एक मास्टर के हाथ लग गए, उसको एक मास्टर के हाथ लग गए थे। अगर मुझे और आपको मास्टर के हाथ लग गए, उसने मुझे और आपको छू दिया, हमारी नेचर ही बदल जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि क्रिसमस का ये इवेंट मुझे याद दिलाता है कि निजात दहिंदा जमीन पर क्यों आया, और अगर मैं निजात पा चुका हूं तो मुझे खुशी और शादमानी के गीत गाने हैं, मुझे उसकी परस्तिश करनी है, मुझे उसकी सताइश करनी है, मुझे उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, और मैंने तैयार करना है अपने आप को उसकी आमद के लिए, क्योंकि वो मुझे जल्द लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें।